नहीं पहचानेंगे? कल को अगर मैं बड़ी भीड़ में खो जाऊं, तो क्या उन सब में से तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे? देखो, वहाँ पर वो वाले, वो रहे हमारे चंदा मामा। वहाँ तो देखो, वो एक चांद तो सबसे बड़ा है। वो गनीमेड है, वो है जुपिटर का अपना एक चांद। और वो वहाँ हमारे 2 चांद, फोबोस और डीमस। हमारा चांद है गोल गोल मीठे रसगुल्ले जैसा। और इनका मार्स का चांद है आलू और कचालू जैसा। पता है, एक बार जब मैं बहुत छोटी थी, माँ, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद दिलाओ। है? चांद तो एक ही है और वो वहाँ ऊपर आसमान में रहता है, यहाँ नीचे धरती पर नहीं आता। आप उसे यहाँ मेरे लिए नीचे नहीं ला सकती। है? हाँ, शायद ला सकती हूँ, पर आज नहीं, कल। ये ले चुटकी। तेरा चांद तेरे लिए नीचे आ गया। माँ ने पानी में चांद की छवि दिखाकर मुझे बुद्धू बना दिया और मैं खुश हो गई। एक चांद का किस्सा हमारे पास भी है। और राजू को तो अब तक पता ही नहीं कि हमने कैसे उसका बुद्धू बनाया। क्या मतलब? मुझे बुद्धू बनाया? कब, कहाँ, कैसे? हाँ, क्यों भीम? बता दूं? अब तो बताना ही पड़ेगा। कुछ साल पहले मुझे चांद चाहिए मेरी खिड़की में। ओहो, बेटा राजू, चांद आसमान में होता है, तुम्हें नहीं मिल सकता। जब तक मुझे चांद नहीं मिलेगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। खा लो बेटा। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। खाना नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगी। मुझे चांद चाहिए मेरी खिड़की में। पापा, मुझे चांद चाहिए। आ गया चांद मेरी खिड़की में, आ गया। चंदा मामा आ गया, चंदा मामा आ गया। अब खाऊंगा खाना। खा लो मेरा अच्छा बेटा। अच्छा, तो ये बात थी। मुझे बुद्धू क्यों बनाया? हाँ, तुम्हारे भले के लिए, वरना तुम अपनी जिद में खाना खाते ही नहीं। हाँ। इस बार जाने दे रहा हूँ, लेकिन फिर कभी मेरे साथ शैतानी की ना, तो देख लूंगा। वो सब बाद में देखना, पहले यहाँ तो देखो। ये तो हाथी है। हाथी नहीं, ये उससे भी बड़ा है, वेल है। सोच, अगर ये अपने उस्ताद के ऊपर बैठ जाए तो क्या होगा? क्या कहा? कैसे कैसे एलियंस होते हैं? इसे छोड़, मेरी धोती है। शायद इसे कालिया की धोती पसंद आ गई है। वो भी कालिया की धोती पहनना चाहता है। हाँ, कई ग्रहों पर कपड़े और पोशाक का निर्माण कभी हुआ ही नहीं। अरे छोड़, अब छोड़ ना, मेरी धोती छोड़।
मैं तो बिल्कुल भूल ही गया। क्या बात है रमन? क्या भूल गए दोस्त? बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ, वो मैं बोलो भी। राजकुमारी के साथ अपनी एक फोटो लेना भूल गया। बड़ा ही रोमांचक सफर रहा। अरे वाह, वहाँ देखो। हमारे चंदा मामा कितने खूबसूरत लग रहे हैं। क्या तुम लोगों ने देखा? ये सब आखिर क्या हो गया दोस्तों? हम सब बूढ़े कैसे हो गए हैं? पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। भीम, तुम भी रुको रुको, वहीं रुको, हम वहाँ आते हैं। हमें महाराज के पास जाना चाहिए। दोस्तों, तुम भी? ये सब क्या हो गया बच्चों? वही जानने तो हम यहाँ आए हैं महाराज। महाराज, गोलमपुर में एक बहुत ही गबरू जवान आदमी ने हमला कर दिया है। आओ इंद्रवर्मा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें इन बच्चों का बचपन वापस चाहिए तो अपने खजाने का आधा सोना मुझे दे दो। इंद्रवर्मा, तुम्हें एक और मौका देता हूँ, या तो बच्चों का पूरा बचपना या तुम्हारे खजाने का आधा हिस्सा। चुनाव तुम्हारा, बताओ क्या चाहिए, मैं कल आऊंगा। ढोलकपुर के बच्चों का बचपन लौटाने के लिए मुझे अपनी आधी दौलत उसे देनी ही पड़ेगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है महाराज, मेरे पास एक तरकीब है। दोस्तों, दे दो इसे इसका हिस्सा। मुझे माफ कर दो भीम, मुझसे गलती हो गई।
खूबसूरत कोमल त्वचा वापस आ गई। और मेरी खूबसूरती फिर से गई। कितनी प्यारी गुड़िया बनाई है हमने। राजकुमारी को ये बहुत पसंद आएगी। काली और जग्गू गुलदस्ता और पत्रक का इंतजाम करने वाले थे, पता नहीं कहाँ रह गए। माँ को ये सुगंधित फूल बहुत पसंद आएंगे। जग्गू, क्या तुम ठीक हो? लगता तो है। माफ करना, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। शायद ये पसंद आ जाए। मगर आप हैं कौन? और आप पेड़ पर क्या कर रहे थे? मैं तराशा हूँ। इस गर्मी में चल चल कर थक गया तो सोचा थोड़ा आराम कर लूं। हाँ? आपकी कला तो अद्भुत है। तराशा की कला, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम एक दिन में ये सीख सकते हो। सीखना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं? मैं पिताजी को ऐसा ही एक पुतला तोहफे में दूंगी। आप बस हमारे साथ महल चलिए। अरे बच्चों, ये गुब्बारे और फूल लेकर कहाँ जा रहे हो? सिपाहियों, तुम्हें अच्छा पुतला बनाना है ना? तो बिना सवाल किए मेरे जैसा पंछी बना कर दिखाओ। सबने बड़ी जल्दी सीख लिया। अब वक्त आ गया है महाराज के लिए तोहफा बनाने का। हाँ, मैंने सोच लिया। मैं पिताजी का पुतला बनाऊंगी। वाह! हम क्या करें राजू? हम भीम का पुतला बनाते हैं। ये हमने कर दिखाया। ये भीम और कालियों को क्या हो गया? जरूर ये कोई मजाक कर रहे हैं। ना समझ बच्चों, मेरी मिट्टी और तुम्हारी कला से जिसका पुतला बना है वो सब हमेशा के लिए जम गए हैं। तराशा! मेरी गलती की वजह से आज पूरे ढोलकपुर पर ये मुसीबत आई है। तराशा! बहुत हुआ ये तमाशा। ये देखो। दूर रखो, ये पानी दूर रखो। पिताजी, मुझे माफ
माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको इतनी मुश्किल हुई। पिताजी, ये आपके लिए। मेरे लिए? कालिया, राजकुमारी इंदुमती का जन्मदिन कल है और जश्न भी कल ही होगा। तुम तो अभी से तैयार होने लगे। भीम, देखो मैं इस ठंडे ठंडे पानी में मजे ले रहा हूँ और तुम सब इस कड़कती धूप में पिघल रहे हो। कालिया, सुबह तो तुमने तालाब में डुबकी लगाई थी, अब वापस ना आ रहे हो? उफ! अरे रे, कितने नाजुक हो। जरा सी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। हर 2 मिनट में नहाओगे तो गांव का सारा पानी खत्म कर दोगे नहा नहा के। अरे रे रे रे। ए जग्गू, मैं नाजुक नहीं हूँ। बिना नहाए भी मैं इस गर्मी को बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं कर पाओगे। आधा दिन भी नहीं हुआ है और तुम्हें अभी से पसीने आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा है तो लगाओ शर्त। कौन इस कड़कती धूप से तंग आके पहले नहा लेता है? अगर तुम पहले नहाए तो तुम मुझे 1 डज़न केले खिलाओगे। केले जो मंजूर है शर्त। और अगर तुम मुझसे पहले नहाए तो तुम मुझे ढेर सारे लड्डू दिलाओगे। हाँ? उस्ताद ने शर्त लगाई तो जीत कर ही रहेंगे। बढ़िया है शर्त लगाने। जन्मदिन का जश्न बड़े धूमधाम से शाही बगीचे में मनाया जाएगा और हम सब नहा के सज धज कर जाएंगे। तुम दोनों भी। पहले जग्गू को साफ सुथरा बनाते हैं, फिर मैं साफ सुथरा बन जाऊंगा। हाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शर्त मैं जीत कर रहूंगा। चुटकी, तुम फिक्र मत करो, कुछ ही देर में ये दोनों इस बेकार की शर्त को भूल जाएंगे। हाँ भीम, मुझे भी ऐसा ही लगता है। एक बार पी लोगे तो फिर काहे का गम। ये लो मलाई राम का ताजा दूध, पीकर मस्त हो जाए मूड। भीम से मेरी धुलाई का बदला अब ये सफेद दूध लेगा। जाओ, जाकर इस जादुई दूध को ढोलकपुर वालों को पिला दो, तब सही होगा मेरा मूड। इसको पी के तो बिल्ली में भी बैल जैसी शक्ति आ जाती है। गमछा घुमाई के। फ्री का दूध, वाह! चलो दोस्तों, दूध की दावत हो जाए। पी लो। जग्गू, जिस तरह तुम ग्लास को देख रहे हो, अगर मैं पीऊंगा तो मेरे पेट में दर्द होगा। तुम ही पी लो। सारा दूध खत्म हो गया। अरे दूध खत्म हो गया तो कोई चिंता की बात नहीं है, हम दूध आपके घर पहुंचा देंगे ऐस सटाक से। पीप पीप। अरे राजू, तुम सूखी घास क्यों खा रहे हो? ओ नहीं, ये क्या? ये कैसे हो गया? जरूर इस दूध में कोई गड़बड़ शक्ति है। हम तीनों ने दूध नहीं पिया, इसलिए हमें कुछ नहीं हुआ। वो गड़बड़ क्या है, सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है। चले तो सही, लेकिन इतनी भारी है, हिल भी नहीं रही है। अब देखो घंटी का जादू, गमछा घुमाई के। अरे ये क्या? सारी की सारी गाय तो मलाई राम के पीछे चल दी। मलाई राम, मेरा काम हो गया क्या? मालकिन, आपके कहने पर हम आधे ढोलकपुर को गाय बना चुका हूँ। आगे क्या आदेश है गमछा घुमाई के?
जा रही हो बुरी परी? अब ये सब इन्हें गाय बनाने के लिए तुम्हें धो धो कर तुम्हारा घी निकाल देंगे। मिल्क शेक पीने के चक्कर में लेने के देने पड़ गए। क्या? मिल्क शेक? ओफो बुरी परी, तुमने ये सब सिर्फ एक मिल्क शेक के लिए किया। हम पिलाएंगे तुम्हें मैंगो मिल्क शेक। चोर ही हूँ। भीम, मैं चोरी नहीं दोस्ती करने आया हूँ। डाकू से दोस्ती? मुमकिन ही नहीं। सच सच बताओ क्या इरादा है? मुझे लूट मार छोड़कर एक ईमानदारी की जिंदगी शुरू करनी है। डाकू मंगल सिंह और ईमानदारी? अच्छा चुटकुला है। गलतियाँ तो सबसे होती है, मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। भीम, मैंने देखा है तुम सबकी मदद करते हो कि नहीं? क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? ठीक है, पर वादा करो आज से सारे बुरे काम बंद। मैंने वादा किया, पर मैं करूँगा क्या? हाँ? मैं बिल्कुल सही वक्त पर आया हूँ। तुम कभी गलत हो ही नहीं सकते भीम। दोस्तों, डाकू मंगल सिंह को हमसे दोस्ती करनी है। डाकू से दोस्ती मुमकिन ही नहीं। मुझे पता है मैंने सबको परेशान किया है, लेकिन मैं परेशान नहीं, बहुत परेशान। वैसे मंगल सिंह, तुम्हें डकैती के अलावा क्या आता है? लड्डू बनाना। मंगल सिंह और लड्डू बनाएगा। मंगल सिंह जी, लड्डू बनाना इतना आसान काम नहीं है। मौसी, एक मौका तो देकर देखो। लड्डू मलने के लिए एकदम नाजुक हाथ चाहिए। बस हो गया ये मजाक, चलो निकलो यहाँ से। हमें मंगल सिंह के लिए कोई काम ढूंढना होगा। प्रणाम बाबा। ठीक है भीम, मैं मंगल को ध्यान करना सिखाऊंगा। चलो सब मेरे साथ सांस अंदर लो। सही किया मंगल सिंह ने। अरे वाह, डाकू मंगल सिंह, एक के बदले दो चोर मिल गए। आज तो मैं सारे के सारे पकवान खा जाऊंगा। सम्मान भीम का है और जश्न कालिया मना रहे।
सब एक एक करके बताओ, हुआ क्या है? महाराज, कल रात हम सबके घर में चोरी हुई है। हमारे सारे गहने गायब हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए। शांत शांत, आप सब शांत हो जाइए। महाराज, हम भी इस चोर को ढूंढने में आपकी मदद करना चाहेंगे। जरूर भीम। चोर को तो सिर्फ कालिया डिटेक्टिव एजेंसी ही ढूंढ सकती है। कालिया और डिटेक्टिव। भीम तो हमारे साथ था, तो ढोलकपुर में भीम से बढ़कर कौन है? इसका तो पर्दाफाश करना ही होगा। आखिर ढोलकपुर में भीम को मेरे सिवाय कोई टक्कर नहीं दे सकता। उसके पोशाक के अंदर का असली चेहरा बाहर लाने के लिए मेरे पास एक तरबूज है। मतलब मेरे पास एक तरकीब है। मैंने सिर्फ चोर को भागते हुए देखा था। देखो और सीखो इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है। पैरों के निशान। ये देखो, पैरों के निशान। अरे ये सब क्लूज तो भीम की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो कालिया? ये देखो ऑरेंज कपड़ा, ये देखो वही बाल, और देखो वही पैरों के निशान। दोस्तों, मुझे पता है मैंने चोरी नहीं की है, पर कालिया सही कह रहा है। हमें उसकी बात माननी चाहिए। चोरी का सामान। भीम और चोर, ये क्या हो रहा है? पकड़ो उसे। हाँ? दोस्तों, मैं चोर नहीं हूँ। इसलिए निकल जाओ इस गांव से। निकल जाओ, निकल जाओ। हाँ, नहीं। चला गया। तुम सबके घर पर चोरी मैंने ही की। इतनी भी जल्दी क्या है? कौन है? किसने बोला? मैंने बोला।